चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत जल ट्रीटमेंट प्लांट के पश्चात प्रत्येक घरों में पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पाइपलाइन तथा पाइप के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाल्व तथा उस जल के क्वांटिटी को मापने के लिए वाटर मीटर इत्यादि प्रदान किया जाता है। एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अच्छे गुण होने आवश्यक हैं। सभी आवश्यक स्थानों पर जल को पहुंचाया जा सके। डोमेस्टिक वाटर डिमांड एवं फायर फाइटिंग इत्यादि के लिए जल का सप्लाई किया जा सके। इस सिस्टम का डिज़ाइन इकोनॉमिकल, सिंपल और ईजी होना चाहिए। पाइपलाइन और ऑपरेशनल और मेंटेनेंस आसान होना चाहिए। इस सिस्टम के अंतर्गत जल पॉल्यूशन सेफ होना चाहिए। यह सिस्टम प्रॉपर्टी वाटर टाइट होना चाहिए। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेविटी मेथड, पंपिंग मेथड और कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग मेथड। ग्रेविटी मेथड इकोनॉमिकल एंड रिलायबल, पंपिंग मेथड इकोनॉमिकल एंड अनरिलायबल और कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग मेथड अनइकोनॉमिकल एंड अनरिलायबल मेथड। सिस्टम ऑफ सप्लाई कंटिन्यूअस सिस्टम, इंटरमीडिएट सिस्टम, कंटिन्यूअस सिस्टम। वाटर कैन बी सप्लाई 24 hours. There is no storage of water. Comparatively low pressure. Maintenance work is high, not tough. Consumption of water is extravagant upway. This is best system. Intermittent वाला cannot supply 24 hours. Storage can be exist. Comparatively high pressure. Maintenance work is easy. Cost due to consumption of water is not extravagant. This is cheap system. Layout of distribution system. Dead end system या tree system. Grid iron या रेटिकुलेशन, इंटरलेस्ड सिस्टम, सर्कुलेशन या रिंग सिस्टम, रेडियल या स्टार सिस्टम। डेड एंड सिस्टम या ट्री सिस्टम। ठीक है, सब मेन हो गया, स्कोर वाल्व हो गया, सबसे कोरे पे स्कोर वाल्व पे ब्रांचेज हो गया, मेन सप्लाई हो गया, मेन सप्लाई से सब मेन से ब्रांचेज में ये हो गया। CV कट ऑफ वाल्व, CV होता है जो कहाँ लगा होता है, ये सब मेन में CV लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट में स्कोर वाल्व लगा है। यह सिस्टम वहाँ प्रदान किया जाता है जहाँ कम्युनिटी या सिटी प्री प्लान्ड रूप में से न बसी हो। इस सिस्टम को डिज़ाइन करना बहुत आसान होता है। इस सिस्टम के अंतर्गत स्मॉल साइज के पाइप प्रयोग किए जाते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। इस सिस्टम में वाल्व की संख्या कम होती है जिससे इनिशियल और ऑपरेशनल कॉस्ट सिस्टम भी कम होती है। इस सिस्टम को आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है। और क्या है, ट्रीटेड वाटर डिसएडवांटेज। ट्रीटेड वाटर का लॉस अधिक होता है। मेन सप्लाई से जो सबसे दूर कंजप्शन होगा उसका वाटर डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि हेड लॉस बहुत अधिक हो चुका होगा। इस प्रकार के सिस्टम में फायर डिमांड और इमरजेंसी में वाटर डिमांड पूर्ण नहीं किए जा सकती। इस सिस्टम में सिर्फ एक ही रास्ता उपलब्ध होता है, अर्थात कट ऑफ वाल्व को बंद करने से किसी दूसरे रास्ते से वाटर डिमांड पूर्ण नहीं की जा सकती। इस सिस्टम में डेड एंड उपलब्ध होते हैं जिससे जल के बार बार दूषित होने की संभावना बनी रहती है। ग्रीन आयरन सिस्टम। इस प्रकार का सिस्टम वहाँ प्रदान किया जाता है जहाँ सिटी प्री प्लान्ड हो तथा रोड रेक्टेंगुलर पैटर्न पर प्रदान की गई हो। एडवांटेज, इस सिस्टम में कोई डेड एंड नहीं होते, अर्थात जल के रिकंटामिनेशन होने की संभावना कम होती है तथा
ट्रीटेड वाटर का लॉस भी कम होता है। इस सिस्टम में पाइपलाइन के प्रत्येक पॉइंट पर प्रेशर हेड समान होता है, अर्थात समान होता है। यह इमरजेंसी पर्पज़ के लिए भी अच्छा होता है। ये देखो, ये बनाया गया पूरा मेन सप्लाई, ठीक है। इस सिस्टम में किसी एक लोकेशन पर जल को पहुंचाने के लिए कई पाथ होते हैं। डिसएडवांटेज, इस प्रकार के सिस्टम में बहुत सारे जंक्शन पॉइंट होते हैं, अर्थात इस सिस्टम में वाल्व की संख्या एक से अधिक प्रयोग की जाती है। इस सिस्टम का इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होता है। इसका डिज़ाइन वर्क कंप्लीट होता है क्योंकि पाइप की लेंथ और साइज अधिक होती है। इस सिस्टम का प्रयोग इरेगुलर टाउन के लिए नहीं किया जा सकता। रिंग या सर्कुलर सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में शहर के चारों तरफ एक लार्ज डायमीटर का पाइप प्रदान किया जाता है। इस सिस्टम का भी डिसएडवांटेज ग्रिड आयरन सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन इस सिस्टम को इमरजेंसी पर्पज जैसे फायर डिमांड के लिए अधिक प्रीफर किया जाता है। रेडियल सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में पूरे एरिया को बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं तथा एरिया को एक ओवरहेड टैंक प्रदान करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में कोई डेड एंड नहीं होते हैं, जिससे रिकॉन्टेमिनेशन होने की संभावना कम हो। इस प्रकार के सिस्टम के डिसएडवांटेज पता नहीं क्या है, हेड लॉस भी बहुत अधिक होता है। यह सिस्टम अनइकोनॉमिकल होता है। नोट, मेन सप्लाई लाइन या सर्विस रिजर्वर से सबसे दूर वाला यानी फारदेस्ट कंज्यूमर के वाटर टैप में मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर का मान 0.03 से 0.035 MPa के मध्य होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टोरी मतलब 3 स्टोरी गया तो रिकमेंडेड प्रेशर कितना kg/cm² में 3 हो तो 2.1 और 3 से 6 हो तो 2.1 से 21.42 यानी 2.1 से 4.2 और 6 से 10 हो तो 4.2 से 5.27। सर्विस रिजर्वर, द टोटल कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर इज द सम ऑफ फॉलोइंग स्टोरेज: बैलेंसिंग स्टोरेज, फायर डिमांड स्टोरेज, ब्रेक डाउन स्टोरेज और पहला है बैलेंसिंग स्टोरेज। ट्रीटमेंट प्लांट सर्विस रिजर्वर का सबसे प्रमुख और मुख्य उद्देश्य यह होता है कि फ्लक्चुएशन डिमांड को पूरा किया जा सके, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट से जल की सप्लाई कांस्टेंट रेट से होती है। कांस्टेंट सप्लाई की तुलना में जल के वेरिएबल डिमांड को पूरा करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी को बैलेंस स्टोरेज या कैपेसिटी कहते हैं। बैलेंसिंग स्टोरेज निम्न विधियों के द्वारा किया जा सकता है: मास कर्व मेथड, हाइड्रोग्राफ मेथड, एनालिटिकल मेथड। फायर डिमांड स्टोरेज, यह प्रोविज़न जल के इमरजेंसी पर्पज जैसे फायर डिमांड के लिए किया जाता है। सामान्यतः यह डिमांड 1 LPCD होता है तथा इसके डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए कई सारे एम्पिरिकल फार्मूला भी दिए गए जाते हैं। ब्रेकडाउन स्टोरेज, इस प्रकार का स्टोरेज कुछ इमरजेंसी पर्पज जैसे ट्रीटमेंट प्लांट में पंप, इलेक्ट्रिसिटी एवं अन्य मैकेनिज्म के फेल होने से बचने के लिए एकत्रित किया जाता है। इसका मान टोटल स्टोरेज रिजर्वर का लगभग 25% या एवरेज वाटर सप्लाई का लगभग 1.5 से 2 गुना लिया जाता है। चैप्टर 5, पाइपलाइन एंड वाल्व, पाइप जॉइंट्स एंड वाल्व। पाइप वह माध्यम है जिसके अंतर्गत जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। वाटर को सप्लाई करने के दौरान उस पाइप लाइन पर निम्नलिखित प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं। इंटरनल प्रेशर, इसके अंतर्गत वाटर हैमर प्रेशर को कंसीडर किया जाता है। प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, यह ट्रैफिक लोड के कारण डेवलप होता है। लॉन्गिट्यूडनल लीनियर थर्मल स्ट्रेस, इस प्रकार का स्ट्रेस या स्ट्रेन तापमान में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है। फ्लेक्सर स्ट्रेस, एक्सटर्नल लोड और तापमान में परिवर्तन के कारण पाइप लाइन्स
में वार्पिंग उत्पन्न हो जाता है। टाइप ऑफ पाइप कास्ट आयरन, यह पाइप स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। यह 700 किलो पास्कल से अधिक वाटर प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। यह पाइप कोरोजन का विरोध करता है। इस पाइप के द्वारा कनेक्शन दे पाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह पाइप ब्रिटल नेचर का होता है, जिसे बेंड या ट्विस्ट करना आसान नहीं होता। इस पाइप की लाइफ लगभग 90 से 100 साल की होती है। यह पाइप हेवी एवं लार्ज साइज के रूप में उपलब्ध होती है, जिससे इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होता है तथा इसके ट्रांसपोर्टेशन एवं कनेक्शन समय बढ़ने के साथ साथ जल को ले जाने की संभावना कम होती जाती है, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन जमाव पाइपलाइन में होने लगता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है और साथ ही साथ हेड लॉस भी बढ़ जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के इसी डिपोजिशन को ट्यूबरकुलेशन कहते हैं। इस पाइप का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाता है। ज्वाइंट, सॉकेट एंड स्पाइगॉट, फ्लैंज एंड एक्सपेंशन ज्वाइंट। स्टील पाइप, यह पाइप टेंशन या कंप्रेशन दोनों में लगभग समान स्ट्रेंथ प्रदान करता है, इसलिए यह हाई वाटर प्रेशर को सहन कर सकता है। यह वैक्यूम प्रेशर निगेटिव गेज प्रेशर को बियर नहीं करता। यह कोरोजन का रेजिस्टेंस नहीं कर पाता। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होता है। इसकी लाइफ 25 से 50 साल होती है। इस पाइपलाइन में से सर्विस कनेक्शन देना मुश्किल होता है। यह भार में हल्के होते हैं और इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। सामान्यतः इनका प्रयोग ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किया जाता है। ज्वाइंट, बेल्ट, रिवेट, फ्लैंज ज्वाइंट। नोट: कोरोजन के विरुद्ध रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए स्टील पाइप में एक मोर्टार या बिटुमिनस मटेरियल से कोटिंग प्रदान करते हैं, जिसे ह्यूमस स्टील पाइप कहते हैं। तीसरा, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप या जीआई पाइप। यह पाइप रॉट आयरन का बना होता है। इसका प्रयोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सर्विस कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पाइप का प्रयोग फिटिंग के साथ साथ इसमें कटिंग बेंडिंग करना आसान होता है। यह पाइपलाइन ढाल का एसिडिक एंड एल्कालिन नेचर से प्रभावित होता है। जल के एसिडिक या एल्कालिन नेचर से प्रभावित होता है। इसका लाइफ 10 वर्ष होता है। ज्वाइंट, कॉनस्क्रीव एंड थ्रेडेड ज्वाइंट। चौथा, कॉपर, लेड या ब्रास। कॉपर पाइप का प्रयोग हॉट वाटर के सप्लाई के लिए किया जाता है। यह स्मॉलर डायमीटर के रूप में उपलब्ध होता है। यह ड्यूरेबल होते हैं। यह कॉस्टली होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग लिमिटेड होता है। लेड पाइप का प्रयोग वाटर सप्लाई पाइप के लिए नहीं किया जाता, बिकॉज इट मेक वाटर हार्मफुल। लेड पाइप यूज इन सैनिटरी सिस्टम। ब्रास पाइप इज हार्डर देन कॉपर पाइप, सो इट इज यूज ड्यूरेशन पर्पज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ज्वाइंट, फ्लैंज ज्वाइंट एंड यूनियन ज्वाइंट। आरसीसी पाइप, यह पाइप कंप्रेसिव लोड को बियर कर सकता है, जबकि वैक्यूम प्रेशर के अंतर्गत टूट जाता है। यह बहुत अधिक स्ट्रांग होता है और इसका डिजाइन लाइफ लगभग 75 वर्ष होता है। यह लगभग 200 से 600 किलो पास्कल तक प्रेशर को बियर कर सकता है। यह 1.2-3 के मिक्सर के द्वारा बनाया जाता है। इसका सेल्फ वेट अधिक होता है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अधिक होता है, इसलिए इसे साइट पर भी बनाया जाता है। यह एसिड बेस या सल्फर के कंपाउंड के द्वारा प्रभावित हो जाता है। श्रिंकेज, क्रैक एंड पोरिसिटी के कारण इसमें लीकेज की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस मुश्किल होता है। इसका रेखीय तापीय प्रसार गुणांक कम होता है, इसलिए इसमें
एक्सपेंशन जॉइंट की आवश्यकता नहीं होती। समय बढ़ने के साथ साथ जल को ले जाने की क्षमता कम होता जाता है, क्योंकि फेरिक हाइड्रॉक्साइड का डिपोजिशन पाइपलाइन में होने लगता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है और साथ ही साथ हेड लॉस भी बढ़ जाता है। फेरिक हाइड्रॉक्साइड के इसी डिपोजिशन को ट्यूबरकुलेशन कहते हैं। इस पाइप का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाता है। स्टील पाइप, यह पाइप टेंशन कंप्रेशन दोनों में लगभग समान होता है, स्ट्रेंथ प्रदान होता है, इसलिए यह हाई वाटर प्रेशर को सहन कर सकता है। यह वैक्यूम प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर को बियर नहीं कर पाता है। यह कोरोजन का रेजिस्टेंस नहीं कर पाता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होता है। इसकी लाइफ 25 से 50 साल तक होती है। इस पाइप लाइन से सर्विस कनेक्शन देना मुश्किल होता है। यह भार में हल्के होते हैं, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। सामान्यतः इनका प्रयोग ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किया जाता है। ज्वाइंट, बेल्डेड ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट, फ्लेंज ज्वाइंट। नोट: कोरोजन के विरुद्ध रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए स्टील पाइप के एक मोर्टार या बिटुमिनस मटेरियल से कोटिंग प्रदान करते हैं, जिसे ह्यूमस पाइप स्टील पाइप कहते हैं। गैल्वनाइज्ड पाइप या जीआई पाइप, यह पाइप रॉड आयरन का बना होता है। इसका प्रयोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सर्विस कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पाइप का प्रयोग फिटिंग के साथ साथ इसमें कटिंग वेल्डिंग आसान होता है। यह पाइप लाइन जल का एसिडिक एंड एल्कालिक नेचर से प्रभावित होता है। इसका लाइफ 10 वर्ष होता है। जॉइंट: स्क्रू या थ्रेशोल्ड जॉइंट, कॉपर, लेड या ब्रास। कॉपर पाइप का प्रयोग हॉट वाटर की सप्लाई के लिए करते हैं, तो यह स्मॉलर डायमीटर के रूप में उपलब्ध होता है। यह ड्यूरेबल होते हैं, यह कॉस्टली होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग लिमिटेड होता है। लेड पाइप का प्रयोग वाटर सप्लाई पाइप के लिए नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट मेक्स वाटर हार्मफुल। लेड पाइप यूज इन सैनिटरी सिस्टम। ब्रास पाइप इज हार्डर देन कॉपर पाइप, सो इट इज यूज्ड इज ड्यू द पर्पज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ज्वाइंट: फ्लेंज ज्वाइंट एंड यूनियन ज्वाइंट। आरसीसी पाइप, यह पाइप कंप्रेसिव लोड को बियर कर सकता है, जबकि वैक्यूम प्रेशर के अंतर्गत टूट जाता है। यह बहुत अधिक स्ट्रांग होता है और पाइप डिजाइन लाइफ लगभग 75 वर्ष होता है। यह लगभग 200 से 600 किलो पास्कल तक प्रेशर को बियर कर सकता है। यह एक से संबंधित 2 संबंधित 3 की मटेरियल मिक्सिंग के द्वारा बनाया जाता है। इसका सेल्फ वेट अधिक होता है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अधिक होता है, इसलिए इस साइड पर भी बनाया जाता है। यह एसिड बेस एंड सल्फर के कंपाउंड के द्वारा प्रभावित हो जाता है। श्रिंकेज, क्रैक्स एंड पोरोसिटी के कारण इसमें लीकेज की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस मुश्किल होता है। इसका रेखीय प्रसार गुणांक कम होता है। इस में एक्सपेंशन जॉइंट की आवश्यकता नहीं होती। जॉइंट एंड बॉल एंड स्पाइगट। एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, यह पाइप भार में हल्के होते हैं, इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। इस पाइप में कोरोजन रेजिस्टेंस अधिक होता है। ये पाइप स्मूथ होते हैं, इसलिए इसमें हाई डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होती है। इनका स्ट्रेंथ अधिक नहीं होता है। ये ब्रिटल और सॉफ्ट होते हैं। ये बहुत अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थात इसमें डिफ्लेक्शन अधिकतम 12% तक होता है। इनका प्रयोग वेंटिलेशन पाइप की तरह भी किया जाता है। ये कॉस्टली होते हैं। ज्वाइंट: सिंपल ज्वाइंट, विट्रिफाइड क्ले पाइप, यह कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ये पाइप स्मूथ होते हैं, इसलिए इसमें डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। ये पाइप प्रेशर पाइप या वाटर सप्लाई पाइप के लिए यूज नहीं किए जाते। इन पाइप का प्रयोग पार्टिकुलर डेप्थ के लिए सीवेज को ड्रेन कराने के लिए किए जाते हैं।
ये टेंशन में कमज़ोर होते हैं तथा इसमें वाटर टाइट ज्वाइनिंग बना मुश्किल होता है। प्लास्टिक पाइप, ये रिजिड एंड टफ होते हैं, ये कोरोजन से मुक्त होते हैं, ये भार में हल्के होते हैं, इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन आसान इनकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है, इसलिए यह 100 मीटर तक प्रेशर हेड को सहन कर सकते हैं। इनका लाइफ लगभग 50 वर्ष होता है। यह जल के एसिडिक, अल्कालिक एंड सल्फर कंपाउंड के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन हॉट वाटर से पिघल सकते हैं। ये सस्ते होते हैं। LDPE लो डेंसिटी PDY एथिलीन, HDPE हाई डेंसिटी PDY एथिलीन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड ज्वाइंट, सॉकेट एंड स्पाइगट ज्वाइंट, पाइप एपरटेनेंसेस वाल्व या ज्वाइंट वाल्व टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ वाटर इनटेक या रिजर्वर से पानी बहना शुरू होगा, पाइप से बहना शुरू होगा, तो जहाँ पाइप नीचे की तरफ मुड़ेगी वहाँ ब्लो ऑफ या ड्रेन वाल्व लगेगा, ठीक है। और फिर जहाँ ऊंचाई पे आएगा मुड़ेगा, मतलब पीक पॉइंट पे गेट वाल्व लगेगा, उसके एक दोनों साइड एयर वाल्व लगेंगे, एयर वाल्व गेट वाल्व के दोनों साइड। फिर झुकेगा वहाँ पे ब्लो ऑफ या ड्रेनेज वाल्व या स्कोर वाल्व लगेगा, सेम टू सेम। फिर गेट वाल्व दोनों तरफ एयर वाल्व या सबमिट पॉइंट पे एयर वाल्व दोनों तरफ लगेगा। फिर ब्लो ऑफ और ड्रेनेज वाल्व और स्कोर वाल्व और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, गेट वाल्व, स्लूस वाल्व, स्टॉप, कट ऑफ या शट ऑफ वाल्व, ये पानी की दिशा को रेगुलेट या नियंत्रित करते हैं। यह वाल्व हमेशा पाइप लाइन के सबमिट पॉइंट पर प्रदान किया जाता है, क्योंकि गेट वाल्व को मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। सबमिट पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कम होता है, जिससे वाल्व को ऑपरेट करने के लिए कम स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। स्ट्रेन पाइप लाइन में यह 3 से 5 किलोमीटर के अंतराल पर, जबकि ब्रांचेज पर यह 150 से 300 मीटर के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। यह ब्रांच स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन विथ ब्रास का बना होता है। यह वाल्व भी सामान्यतः पाइप लाइन के सबमिट पॉइंट पर गेट वाल्व के दोनों साइड प्रदान किया जाता है, अर्थात यह वाल्व गेट वाल्व के अप साइड या डाउन साइड दोनों साइड प्रदान किया जाता है। ये वाल्व ऑटोमेटिक वाल्व की तरह कार्य करते हैं। एयर वाल्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एयर इनलेट वाल्व या एयर रिलीफ वाल्व। एयर इनलेट वाल्व, जब पाइप में उपस्थित प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए तो ऐसी दशा में एयर को पाइप लाइन में प्रवेश कराने के लिए यह वाल्व दिया जाता है। एयर रिलीफ वाल्व, पाइप लाइन में एक्यूमुलेटेड एयर को कम करने के लिए यह वाल्व प्रदान किया जाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, इस प्रकार का वाल्व पाइप लाइन को वाटर हैमर से सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार का वाल्व भी ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट करता है। यह वाल्व भी गेट वाल्व के पास ही दिया जाता है। रिलीफ रिफ्लक्स वाल्व, चेक वाल्व या नॉन रिटर्निंग वाल्व, यह जल के बैक फ्लो को रोकता है। यह पोर्टेबल वाटर और पॉल्यूटेड वाटर के मध्य प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के वाल्व के द्वारा जल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रभावित हो सकता है। यह वाल्व भी ऑटोमेटिकली कार्य करता है। ड्रेन, स्कोर, ब्लो ऑफ वाल्व, इस प्रकार का वाल्व पाइप लाइन में लोअर मोस्ट पॉइंट पर दिया जाता है। सामान्यतः यह वाल्व डेड एंड सिस्टम में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के वाल्व के द्वारा पाइप लाइन में कुछ रुकी हुई अशुद्धियाँ जैसे सैंड, सिल्ट और यह वाल्व मैनुअली ऑपरेट होता है। बाल वाल्व, यह पाइप लाइन में जल के लेवल को मेंटेन बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार का वाल्व तब प्रयोग करते हैं जब वाटर के ओवरफ्लो कराने की कंडीशन हो। बटरफ्लाई वाल्व,
यह एक गेट वाल्व एक ही प्रकार का होता है जिसके अंतर्गत लार्ज साइज के पाइप लाइन में डाल को नियंत्रित करने के लिए सर्विस कनेक्शन ये है फेरल कनेक्शन, ठीक है। म्यूनसिपल स्ट्रीट वाटर में से पहले म्यूनसिपल कनेक्शन, फिर उसके बाद आएगा वाइड ज्वाइंट 75 सेंटीमीटर कर्व्ड गूज नेक पाइप, सर्विस पाइप है ये, ठीक है। फिर लास्ट में आता है स्टॉप कॉक। फिर बाउंड्री ऑफ वाल्व हाउस, इन घर के अंदर लगता है डोमेस्टिक वाटर मीटर अपना लगेगा उसके पास, वाटर सप्लाई टू बिल्डिंग, ठीक है। अब प्लान देखा जाए ऊपर से तो कैसे लगेगा, प्लान देखा जाए तो ये है गूज नेक पाइप यूजुअली ऑफ लेड, सर्विस पाइप, स्टॉप कॉक और वाटर मीटर। फेरल कनेक्शन, यह एक राइट एंगल स्लीव होता है जो ब्रास या गन मेटल का बना होता है। इसका प्रयोग म्यूनसिपल वाटर मेन और सर्विस पाइप के कनेक्शन कराने के लिए किया जाता है। इट्स साइज वेरीज बिटवीन 10 to 50 mm। फेरल लगभग 10.5 से 12.5 मीटर के हेड को सहन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अनुसार डबल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए फेरल पर हेड 12 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। गुज नेक, यह स्मॉल साइज के कर्व शेप में एक पाइप होती है जो फ्लेक्सिबल मटेरियल जैसे लेड का बना होता है। इसकी लेंथ लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। ओवरबर्डन प्रेशर या लोड के कारण होने वाले सेटलमेंट को अवॉइड करने के लिए यह कर्व शेप में दिया जाता है। सर्विस पाइप, यह सामान्यतः जीआई पाइप होती है और इसका साइज 50 mm से कम होता है। यह पाइप अंडरग्राउंड बिछाई जाती है तथा यह सीवर लाइन से हमेशा 2 मीटर ऊपर बिछाई जाती है। स्टॉप कॉक, इसका प्रयोग जल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह जल को वाटर मीटर में एंट्री कराने से पहले प्रदान किया जाता है। वाटर मीटर, इसका प्रयोग इससे पास होने वाले वाटर क्वांटिटी को रिकॉर्ड करना होता है। टेस्ट ऑफ लीकेज बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अप्रोक्सीमेट ऑब्जर्वेशन क्ले सॉइल बाई प्लॉटिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL बाई साउंडिंग रोड, स्टेथोस्कोप, एक्वाफोन एंड सोनोस्कोप by using waste detecting meter, Deacon waste water meter।